हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं लेकर आया हूँ एक वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर जितने भी इस सब्जेक्ट में आपके जो यूनिट्स आ रही हैं, 5 यूनिट है, पांचों यूनिट में जो जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिनके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके साथ वो सारे फॉर्मूलाज लेकर आया हूँ एक वीडियो के अंदर। एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो के अंदर आपको सारे फॉर्मूलाज मैं कवर करवा दूंगा, सारे एक्सप्लेन कर दूंगा कि किसमें किस टर्म का क्या मतलब होता है और किस जगह पर आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हैगा जो वो हैगा आपका रिग्रेशन जो यूनिट हैगी उसके फॉर्मूलाज हैं। रिग्रेशन में देखिए, रिग्रेशन की इक्वेशन में बहुत ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है, इसमें मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। रिग्रेशन इक्वेशन से लिखा है तो अनलाइक आर इट टेल्स द एग्जैक्ट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई इफ एक्स इज इंक्रीज और वाइस वर्सा। रिग्रेशन बताता क्या है कि एक्स के बढ़ने से वाई में क्या चेंज आएगा वो बताता है। देयर आर टू टाइप ऑफ इक्वेशन, दो तरीके की रिग्रेशन इक्वेशन होती है, वाई ऑन एक्स टू कैलकुलेट वाई और एक्स ऑन वाई टू कैलकुलेट एक्स। वाई ऑन एक्स इक्वेशन क्या होती है, तो वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार का मतलब होता है यहाँ पर मीन से मतलब होता है आपका, ठीक है। फिर एक्स ऑन वाई की क्या इक्वेशन होती है, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार, ठीक है। बी वाई एक्स को और आप कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूलाज आपको दिए हैं, ठीक है। अब देखिए आपने क्या कर रखा है, जब आपने रिवीजन कर रखी है तो आपको इन सारे साइंस के मतलब पता होंगे कि ये कौन सा साइन किस चीज के लिए यूज होता है, ठीक है। पॉपुलर क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, आपको लाइन गिवन होगी, स्लोप निकालने के लिए बोला जाएगा, लाइन गिवन होगी, आर की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा, स्लोप गिवन होगा, आर की वैल्यू पूछी जाएगी, लाइन गिवन होगी, मीन पूछा जाएगा। तो ये चार तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं। रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज देखिए तो रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट एक्स माइनस वाई डैश एक्स डैश माइनस वाई डैश। सेकंड है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, रूट में बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये होता है। थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट शुड बी लेस देन इक्वल वन, जो प्रोडक्ट होगा रिग्रेशन कोफिशिएंट का वो क्या होगा, लेस देन इक्वल वन होगा। फोर्थ है इफ वन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी द अदर शुड बी लेस देन यूनिटी, अगर एक कोफिशिएंट वन से बड़ा है तो दूसरा वन से छोटा ही होगा। नेक्स्ट है बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर ऑल दी सेम साइन, ऑल ऑफ सेम साइन, जो बी एक्स वाई है बी वाई एक्स है और आर है, ये इन सभी का साइन इक्वल होगा, सेम होगा, मतलब या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। सिक्स है रिग्रेशन लाइन आर मेड यूजिंग लीस्ट स्क्वायर डेविएशन मेथड, रिग्रेशन लाइन कैसे बनाई जाती हैं, तो लीस्ट स्क्वायर डेविएशन मेथड का यूज करके बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है चेंज ऑफ ओरिजिन इनटू चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ साइन, ये वो क्या बोला है, चेंज ऑफ ओरिजिन इनटू चेंज ऑफ स्केल किसके इक्वल होता है, चेंज ऑफ साइन के इक्वल होता है। नेक्स्ट हैगा आर इज इक्वल टू जीरो, रिग्रेशन लाइन आर परपेंडिकुलर, अगर आर जीरो के इक्वल है तो रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर है, और अगर आर प्लस या माइनस का वन है तो रिग्रेशन लाइन कैसी है, कोइंसाइड रिग्रेशन लाइन है, ठीक है। ये आपका हो गया रिग्रेशन का कंसेप्ट, इतना ही हैगा आपका रिग्रेशन में। आगे देखिए नेक्स्ट हैगा वो हैगा आपका कोरिलेशन वाले यूनिट का। कोरिलेशन में सबसे पहले स्कैटर डायग्राम के बारे में बताया गया है। तो स्कैटर डायग्राम इट ओनली टेल्स द नेचर ऑफ कोरिलेशन एंड नॉट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम होते हैं वो आपको नेचर के बारे में बताते हैं, डिग्री के बारे में नहीं बताते। तो अगर आर कैसा है, पॉजिटिव है तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा, आर नेगेटिव है तो ऐसा डायग्राम होगा, आर प्लस वन है तो इस टाइप का आपका जो कोरिलेशन का स्कैटर डायग्राम होगा, अगर आर माइनस वन है तो इस तरीके का होगा, और आर जीरो है तो इस तरीके का आपका जो डायग्राम होगा वो होगा। क्या बोला है, कोरिलेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज प्लस और माइनस वन, जो कोरिलेशन होगा स्ट्रेट लाइन का वो हमेशा या तो प्लस वन होगा या माइनस वन होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी होती है। प्रोपोर्शन डिसाइड वन और नॉट, डायरेक्शन डिसाइड पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रोपोर्शन बताता है वन है या नहीं है, और डायरेक्शन बताता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला आपको ये दिया है, वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब माइनस एन। एन क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रैंक। सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक इज ऑलवेज जीरो, जो डिफरेंस का सम होगा वो हमेशा जीरो होगा रैंक का। इफ रैंक आर एग्जैक्टली अपोजिट देन आर माइनस वन होगा, अगर रैंक एग्जैक्टली बिल्कुल अपोजिट है तो उसका आर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। इफ रैंक आर रिवर्स्ड इट रिमेन सेम, अगर रैंक को हम उल्टा कर दें तो वो सेम ही रहता है रैंक कोरिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप होता है आपका कॉन्करेंट डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर प्लस माइनस टू सी माइनस एम अपॉन एम। तो
इसमें क्या बोला है, इफ देयर इज नेगेटिव नो इनसाइड द रूट आर इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अगर जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो नेगेटिव है तो आर आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। एम आएगा क्या, एम का क्या मतलब है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कंपेयर्ड, मतलब जो हमने ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करा है वो, तो निकालते कैसे हैं, एन में से 1 माइनस कर देंगे तो एम आ जाता है हमारा। सी क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, जो कि क्या होती है, पॉजिटिव साइन जितने भी होते हैं उसे हम कॉन्करेंट डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन में आर का फॉर्मूला होता है कोव ब्रैकेट में एक्स वाई अपॉन में ये आपका वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। फिर आर निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है ये, इसके अलावा आप कोव एक्स वाई इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कोव एक्स वाई डिसाइड द नेचर ऑफ कोरिलेशन, जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई बोला है ये क्या बताते हैं आपको, नेचर बताते हैं कोरिलेशन का। जो आर होता है वो लेस देन इक्वल -1 होगा और मोर देन इक्वल -1 होगा, लेस देन इक्वल +1 के बीच में लाई करेगा। एन इज प्योर नंबर, यूनिट फ्री होता है जो एन होता है हमारा। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या कैसे निकालते हैं, 1 माइनस आर स्क्वायर। पीई की वैल्यू अगर निकालने को बोला जाए तो ये फॉर्मूला होता है 0.675 रूट में 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन। बस इतना ही आपको इसमें कोरिलेशन वाले में करने की जरूरत है, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हैगा आपका जो हैगा वो हैगा इंडेक्स नंबर वाली यूनिट। इंडेक्स नंबर वाली यूनिट से क्या पता लगता है, करंट ईयर वैल्यू व्हेन बेस ईयर वैल्यू इज अज्यूम्ड टू बी 100। इंडेक्स नंबर बताता है कि करंट ईयर में किसी चीज की वैल्यू क्या होगी अगर बेस ईयर की वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर में पहला जो मेथड आता है वो आता है आपका सिंपल मेथड। सिंपल मेथड के अंदर आपका एग्रीगेटिव फॉर्मूला निकालने का, P01 की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100, और रिलेटिव फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है, रिलेटिव वैल्यू निकालने का सिग्मा IN अपॉन एन, या फिर IN कैसे आप निकालते हैं, P1 अपॉन P0 इंटू में 100, ये दो वैल्यू निकलती हैं इसमें। दूसरा मेथड होता है आपका वेटेड मेथड। इसमें क्या करते हैं आप, सिग्मा P1 इंटू में वेट अपॉन में सिग्मा P0 इंटू में वेट। इसमें आपके कई सारे मतलब बेसिस होते हैं, उनके बेसिस पर निकालते हैं। एक होता है लेशपेयर्स मेथड। इसमें कैसे निकालते हो, लेशपेयर्स मेथड में क्वांटिटी के बेस पर बेस ईयर की क्वांटिटी, तो सिग्मा P1 इंटू Q0 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू में Q0, ये फॉर्मूला होता है। वहीं पास्चेज जो होता है उसमें कैसे निकालते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी के को वेट मानकर, तो सिग्मा P1 इंटू Q1 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू में Q1। फिर आता है आपका फिशर्स, ये कैसे निकालते हैं, रूट में लेशपेयर्स इंटू पास्चेज को कर देंगे तो फिशर्स आ जाता है। डॉर्विश कैसे निकालते हैं, लेशपेयर्स इंटू पास्चे अपॉन में 2, तो ये आपका डॉर्विज या बॉलेज मेथड से आ जाता है। फिर होता है मार्शल एडवर्थ, तो ये कैसे निकालते हैं, सिग्मा P1 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 सिग्मा अपॉन में सिग्मा P0 इंटू में Q0 प्लस Q1 अपॉन में 2, ये आपकी वैल्यू निकलती है मार्शल एडवर्थ से। वॉलेश मेथड हैगा सिग्मा P1 रूट में Q0 इंटू Q1 अपॉन में सिग्मा P0 रूट में Q0 इंटू Q1, ठीक है। वेट्स में रूट Q0 Q1 आता है और केली में रूट सिग्मा P1 Q अपॉन में सिग्मा P0 Q, ये ऐसे निकलता है, ठीक है। तो ये आपका वेटेड मेथड हो गया। उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं इसमें टेस्ट वगैरह के, ये आपको रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, इतना फिर आप एग्जाम में कवर भी नहीं कर पाएंगे और आपका सारा एग्जाम बेकार हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको देखना हो तो मैंने आपको शीट में प्रोवाइड कर दिया है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आता है आपकी बारी सेंट्रल टेंडेंसी वाले की। सेंट्रल टेंडेंसी में आपका मीन मोड मीडियन यही सारी चीजें होती है। तो देखिए सबसे पहले अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज देखते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन में नंबर, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्रॉपर्टीज दी हैं, अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पॉपुलर मेजर क्या है सेंट्रल टेंडेंसी का, अर्थमेटिक मीन ही है। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। कंबाइंड जो वैल्यू होती है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, तो एक्स बार इंटू में N1 प्लस में एक्स बार ऑफ 2 अपॉन में N2। एक्स बार का मतलब है यहाँ मीन 1 इंटू में N1 प्लस में मीन 2 इंटू में N2 अपॉन में N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला होता है। मीन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एज्यूम्ड मीन फॉर्मूला। मीन को हम एज्यूम मीन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस सिग्मा D अपॉन में N। फिर अगर अर्थमेटिक मीन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, अर्थमेटिक मीन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और अर्थमेटिक मीन मिनिमम कब होता है, जब x माइनस एक्स बार की हम स्क्वायर का सिग्मा करें तो वो सबसे मिनिमम अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। फिर आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर रेशियो एंड परसेंटेज। अगर कोई डेटा हमें रेशियो और परसेंटेज में दिया है तो हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/n
डिस्क्रिएट के लिए ये फॉर्मूला दिया है आपको, कॉन्टिन्यूअस के लिए ये फॉर्मूला दिया है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूलाज आपने जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे होंगे तब आपको अच्छे से ये करे होंगे आपने, बस आपको अब यहाँ पर एक रिमेंबर रिकॉल हो जाएंगे कि हाँ यही फॉर्मूला था। फिर हार्मोनिक मीन है, ये क्या बताता है, रेसिप्रोकल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इनका फॉर्मूला क्या होता है, हार्मोनिक मीन का इंडिविजुअल के लिए n/1/x1 + 1/x2 to 1/xn। डिस्क्रिएट सीरीज के लिए कुछ ये फॉर्मूला होता है, और हाँ, और हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। हार्मोनिक मीन होता क्या है, जो अर्थमेटिक मीन होता है उसका जब हम रेसिप्रोकल कर दें तो उसे हार्मोनिक मीन कहा जाता है। कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये होता है आपका, ठीक है। फिर आती है आपकी पोजिशनल एवरेज में मीडियन और मोड आता है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला, इंडिविजुअल सीरीज का इधर से काटो उधर से काटो, बीच में जो बचा वो मीडियन, मतलब जो सेंट्रल वाली वैल्यू होती है उसे मीडियन माना जाता है। डिस्क्रिएट सीरीज का फॉर्मूला होता है, अगर और हाँ, n/2 पहले आपको n/2 कैलकुलेट करना है, उसके बाद उसे CF में लोकेट करना है, तो जो उसके अगले सामने वाली फ्रीक्वेंसी या जो इंटरवल होता है वही उसका मीडियन हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस में भी आपको क्या फॉर्मूला लगाना होता है, n/2 प्लस ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ये फॉर्मूला आपने करा होगा जब आपने करी होगी वैल्यू, ठीक है। ये आप नीचे का ये छोड़ दीजिएगा, ये काम का नहीं है। फिर आता है मोड। तो मोड होता क्या है, मोस्ट रिपीटेड नंबर क्या है, वो मोड कहलाता है। डिस्क्रीट सीरीज में नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कॉन्टिन्यूअस में फाइंड आउट मॉडल क्लास कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में H। ये फॉर्मूला होता है आपका मोड का, ठीक है। फिर आता है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेज। जो एवरेज होती है उसका सेकंड ऑर्डर। सबसे पहले इसमें बताया गया रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होती है, 4 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होती है 5 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन के और 6 टाइम ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के, ठीक है। उसके बाद इसमें आपकी कई सारी चीजें होती हैं। मीन डेविएशन के ये आपको फॉर्मूला दिया है, उसके अलावा आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। फिर रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू की होती है, हमारी रेंज होती है। फिर क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपने जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे होंगे तब देखा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के आपको ये फॉर्मूलाज दिए हैं, कई सारे फॉर्मूलाज दिए हैं। अलग अलग टाइम पर कब कब कौन सा फॉर्मूला लगता है ये आपने जब करे होंगे तब इन्हें देखा होगा। मीन डेविएशन का कॉफिशिएंट, फिर कॉफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये फॉर्मूलाज होते हैं। रेंज का कॉफिशिएंट ये, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला ये है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला ये है, ठीक है। इनमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं, सारी वैल्यूज आपको पता ही है फॉर्मूलाज में। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाली यूनिट है, इसमें भी देखिए फॉर्मूलाज आपको दिए हैं, जो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन वाले फॉर्मूलाज हैं। बायनोमियल के अंदर फॉर्मूला होता है आपका NCR इंटू में PR इंटू में QN-R, ठीक है। इसमें जो मीन होता है वो N इंटू P करके आता है, वेरायंस NPQ करके आता है। मीन वेरायंस के इक्वल होता है। बाई मेट्रिक इसे बोलते हैं, बाई पैरामेट्रिक बोलते हैं। मैक्सिमम वेरायंस कैसे निकलता है, N/4 करके। और मोड क्या होता है, N+1 इंटू में X इंटू में P, ठीक है। ये आपका फॉर्मूलाज हो गए। फिर पॉइजन में आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E⁻⁻m इंटू में m⁻R अपॉन में R का फैक्टोरियल, जहां पर n क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, p 0 होता है। n इंटू पी अगर हम कर दें इन्फिनिटी आएगा। मीन कैसे निकलता है, n इंटू पी करके। वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस मीन के इक्वल होता है, ये यूनिपैरामेट्रिक होता है। और मोड इसका n इंटू पी करके निकलता है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, बाकी इसमें लिखी कई सारी चीजें हैं, मैं आपको इसकी PDF दूंगा, आप उसमें से आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर नॉर्मल में के अंदर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें फॉर्मूला 1 अपॉन आपका ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है। ये वैल्यूज आपको पता होंगी किस चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है। बहुत टिपिकल सा, सबसे टिपिकल फॉर्मूला यही है, और मेरे ख्याल से इसमें से क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपका, बाकी एक बार आप पढ़ के जरूर जाइएगा। प्रोबेबिलिटी में आपको इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, सारी लिखी हुई वैल्यू हैं। डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगा के आपको इनका मतलब कंसेप्ट अगर आपको पता है तो फॉर्मूलाज तो इनके डायरेक्ट ही हैं, इनमें कुछ समझाने वाला है नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये जो फॉर्मूला शीट वाली वीडियो है ये कंप्लीट हो जाती है। इसमें सिर्फ आपका इतने ही फॉर्मूलाज हैं पूरे सब्जेक्ट में, इसके अलावा आपको और कोई भी फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के सिलेबस में नहीं है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।